जय गुरु जी। संगत जी, जो जन तुमरी भगत करते तिनके काज सवारता। जो परमात्मा तक पहुंच कर जाते हैं, बहुत कुछ देख के, बहुत कुछ सुन के परमात्मा के घर का, तो फिर दुनिया में आके वो बताते हैं। गुरु जी के घर का सिस्टम क्या है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जब तक उनके बनाए असूल पर हम नहीं चलेंगे, तब तक हम गुरु जी तक पहुंच नहीं पाएंगे। गुरु जी ने एक ही बात बहुत बार कही, तुसी मैनू याद करो, मैं थोड़े काम करा। जो मैंने पहले लाइन बोली है, जो जन तुमरी भगत करते तिनके काज सवारता। ये तरना भगत जी ने कही। आम हमारे तरह के ही इंसान थे, पर उन्होंने मेहनत करी, परमात्मा के बनाए तरीके पर चले, एक दिन कामयाब हो गए, परमात्मा कृष्ण महाराज के रूप में आके सामने खड़े हो। तो उन्होंने इनके ज्ञान खंड जब खोल दिए, सारी चीज की समझ आ गई, हर बात की समझ आ गई। तब तो उन्होंने फिर देख कर, समझ कर, जो समझ आई और समझाया गया, समझ आई, तो फिर उन्होंने ये बात बोली कि जो जन तुमरी भगत करते तिनके काज सवार था। उन्होंने भी करी भक्त, प्रैक्टिकल किया। जो जन जो है, जन किसको कहते हैं? जो किसी का बन जाए, जिसका बन जाए इंसान, उसको जन के नाम से पुकारा जाता है। हालांकि देखा जाए, अभी तो हमारी एंट्री ही हुई, एंट्री में ही हमारे को, कईयों को, हमको बड़े सालों साल लग रहे। आगे स्टेप नहीं लिया गया, पता नहीं था कैसे स्टेप लेना है, क्या करना, कोई जानकारी नहीं। वहीं के वहीं खड़े रह गए, वहीं खड़े हो गए, आगे नहीं चल पाए। संगत में जो चल पड़े, वो बहुत कुछ ले लिए जा रहे। मैं उन सज्जनों की बात करता हूँ जो रुके हुए खड़े हैं, अब आगे नहीं चल पा रहे। आना बहुत जरूरी, आ गया, गुरु जी ने मंगवा लिया, उन्होंने रास्ता खोल दिया, तो गुरु जी तक हम आ गए। खाली आने से तो कुछ नहीं होना, कुछ करना पड़ेगा। इसलिए गुरु जी को याद जरूर करना पड़ेगा, उसके बिना बात बनेगी नहीं।
अंकल अंकल आपका माइक म्यूट हो गया है। अंकल, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज? आपका माइक म्यूट हो गया है। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी आ रही है। अच्छा, कुछ आ गया था बीच में, पता नहीं क्या आ गया। तो कुछ तो वजह है ना कि एक लेके जा रहा है, दूसरा वैसे खड़ा है, रुका हुआ है, कुछ हो नहीं रहा। एक ही वजह गुरु जी की याद में नहीं है। अंकल, आपका माइक फिर से म्यूट हो गया है। अंकल, अंकल, के लिए वो दिल कह रहा हूँ है आत्मा, लेकिन दुनिया में ये बात चल रही है कि दिल से बात करो, दिल है, दिल के ऊपर लगा दिया सब कुछ। दिल तो खाली ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन ये आत्मक तौर पर सारा खेल है। शरीर चलने तक भी खेल आत्मक तौर पे। याद करना पड़ेगा, यही भक्ति है। गुरु जी ने साफ बोला हुआ है, याद करना भक्ति, बाकी सब ढकों से ले पाए। याद करो, याद कर करके गुरु जी से लगाओ। मांग तो जो रखी है वो तो पूरी हो जाए, उसमें कोई दूसरी राय नहीं। जैसे दुनिया लेके जा रही, आप भी सारे जो रह गए वो लेके जाए। याद करो, ले जाओ। जब गुरु जी ने खुद ये बात बोली, तुसी मैनू याद करो, मैं थोड़े काम करांगा, तो करवा लो अपने काम, हो जाने, पर याद करने से हो। इसके भी आगे एक स्टेप है कि जो जन तुम्हारी भगत करते, जन उनके बनना होगा तो गुरु जी के जन कहलाए। जो इंसान जन बन गया, याद करके गुरु जी का बन गया, जो बनने तक फोकस रख गया, अपने आप उनके काज सवार, कहना नहीं पड़ता। हर एक की अपनी अपनी एक इच्छा है, जो दुनिया में हो रहा, डिमांड करी, मिल गए, चले गए, फिर जरूरत पड़ी तो आ जाए। ये तो ऐसा चल रहा है। जो इस बात को समझ गया, जो बात छेड़ी है, देखो अपनी दिली इच्छा है, गुरु जी के पास आने वाले सभी जितने भी हैं, जहां भी हैं, जितने भी, सारे गुरु जी के बन गए, गुरु जी के हो जाए। ये हमारी एक दिली इच्छा रहती, सब हो जाओ, बन जाओ गुरु जी, बहुत सुख मिलेगा, बहुत कुछ अच्छा होगा, अपने आप होना है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। हम तिल मात्र मांगते हैं, वहां पहाड़ जितना सामान बैठ जाए, बहुत कुछ मिल जाना। 9 निधियां 12 सिद्धियां पीछे लगियां, फिर ये कला है। 9 निधि है, 12 सिद्धि, यही दुनिया में काम कर रही, ये पीछे लगी फिरेंगी, आपसे बोलेंगी बार, सेवा बताओ, काम बताओ। कितना फर्क आ गया।
बार बार हमें कहना पड़ता है। जब गुरु जी के बन गए अपने आप ही पूछा जाना है, उनके थ्रू 9 निधियां 12 सिद्धियां के थ्रू पूछा जाना। गुरु जी की ड्यूटी लग जाती, पूछो क्या चाहिए, हर बार पूछो, बार बार पूछ लो। समय निकलता जाता है, फिर पूछते रहते क्या चाहिए आपको। बरकरार रखना, फिर इस याद को बरकरार रखना, बढ़ने के गुरु जी के होने के बाद भी उस चीज को जारी रखना, रोकना कभी ना किसी चीज। तो गुरु जी का भी काम नहीं रुकेगा। वैसे जो सिस्टम बना है, जब रचना रची गई, उस रचना का एक पार्ट है कि गुरु जी देखते हैं सब। इसका कारण ये है कि अधिकार दे दिया एक इंसान को खाली, और किसी को नहीं मिला इंसान को। ये तो कर्म भोग तो करेगा ही, कर्म ही करेगा। अब वो देख रहे हैं गुरु, सबको देख। आप सब क्या करते, जो करते हो, ये बात हुई है जरूर, अथॉरिटी दी है आपको कर्म करने की, मगर साथ में ये बोला भी जरूर किया है, पर हमें याद नहीं कि जो कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। ये बोला गया है, लेकिन हमें याद नहीं। बातें याद तो बड़ी दूर की बात है। जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने धरती पर भेजा, जिन्होंने सब कुछ किया, हम उनको भूल गए। सो क्यों बिसरे जिन जीवन दिया, सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया। सब कुछ दिया पता क्या है? ये देखो धरती पर कितना कुछ है, ये सब इंसान के लिए। अंकल सॉरी, आप फिर से म्यूट हो गए हैं। ठोकर लगती है, हिचकोले आते हैं, बहुत कुछ हो रहा है, हर दिन हो रहा है। चाहे थोड़े पल का हो, चाहे ज्यादा पल का हो जरूर रहा है। उस समय में बेचैनी बड़ी आ जाती, कोई सुख नजर नहीं आता। इन चीजों से बचने का एक ही साधन, गुरु जी को याद कर। तो आप अपने अपने मन बनाओ, जो रह गए हैं बाकी वो मन बनाओ, ऐसा मन बनाओ कि गुरु जी तक पहुंच। अब हम सत्संग बोलेंगे गुरु जी के। दुनिया में क्या कुछ किया है गुरु जी ने, कैसे किया है, कितना किया है, ये प्रैक्टिकल करते हैं गुरु। प्रैक्टिकल किया है, करके दिया है, बातें नहीं करी, करके दिया। अब वो बखान करेंगे। मेरे आंखों की प्रॉब्लम थी, सारे जानते, लेकिन याद करना उस चीज को, बार बार याद करना बड़ा जरूरी। 16 साल पीड़ित रहा आंखों से, कोई इलाज ना हो सका। आंखों में इंजेक्शन लगते रहे सवेरे से लेके, एक सुबह लग जाने, शाम को लगे।
11 साल के करीब इंजेक्शन, 4.5 साल अंधेपन में गुजरा। दिन रात का पता चलता था, कोई काम काज नहीं कर सकता, आ जा नहीं सकता। लेकिन मैंने पहले कहा कि सबको गुरु जी देखते देखते रहे। मैंने ना तो ये पूछा है अंकल आपका माइक म्यूट हो गया है। अंकल मेरा भी ट्रीटमेंट कर। पहले शनाख्त दी, वाइफ से पूछा कि 2 दिन हुए मायके से होके आई? कहती हाँ जी। 5 सूट लेके आई हैं, 3 प्लेन हैं, 2 प्रिंट हैं। कहती हाँ जी। याद करके उसने बोला था, एकदम से बोला था, याद किया पहले कि कैसे कैसे सूट मिले हैं मायके से, याद करके बोली। कहती हाँ। फिर कहते एक छोटा सा पर्स तेरे हाथ में था, घर से बाहर आई, फिर वापस अंदर गई, जाके पर्स रख के फिर मेरे पास आई। वो छोटा सा था। तो कहती हाँ जी। कहते जाके गिन लेना, 382 रुपए हैं उसमें। ये सुनकर मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं कहा ये परफेक्ट फिगर बताई है, तो राउंड फिगर बताई। अंकल आपका माइक म्यूट हो गया है। अब ऐसी फिगर बताई कि दिमाग थोड़ा सा चलने भी लग गया कि कुछ है इनके पास। अंकल आपका माइक म्यूट हो गया है फिर से। क्या मेरी तरफ से करके लेट गया। 1 चम्मच और पानी का गिलास मंगवाया। पानी चम्मच से भर के आंख खोल के हाथ से मेरी आंखों में डालते रहे। कभी हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं, कभी चम्मच से आई बॉल प्रेस करते, कुछ देर तक ऐसे करते रहे, पानी डालते रहे, कभी हाथ को कुछ करते। तो उसके बाद माचिस मंगवाई। माचिस जला के, जलती हुई माचिस आंखों के इतने करीब लाते थे हीट देने के लिए। ये पलकें जो हैं, बाल हैं पलकों की, ये जल गए, इतनी करीब लाते। कुछ देर तक ऐसे हीट देते रहे, चम्मच को माचिस जला के गर्म करके गर्म गर्म चम्मच लगाते थे। कुछ देर करने के बाद फिर जी बोले कि सुई लेके आओ। सुई लेके आओ। तो फिर
जब सुई का मैंने सुना ना, तो मेरे अंदर ऐसा भाव आया कि फटाफट उठ जा, कहीं आंख में सुई न मार दे। क्योंकि डॉक्टर हमेशा मेरे को अलर्ट रखते थे इस बात पे कि आंख में छोटी सी भी इंजरी नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें पस बन गई, क्योंकि इन्फ्लामेशन से पस बन जाती, इंजरी हो जाए तो पस बनती। अगर पस बन गई तो आई बॉल बाहर निकालना पड़ेगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होना। क्योंकि इन्फ्लामेशन का ट्रीटमेंट नहीं हो सका, सारी दुनिया में हुआ, तरह तरह के डॉक्टर बदल, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में गया, सब देख, कुछ नहीं हुआ। बाबों के पास गया, महापुरुषों के पास गए, संत फकीर जो किसी ने बताना, धार्मिक स्थान जो बताना वहां जाना, वहां से कुछ नहीं हुआ। लेकिन सबकी एक देन मेरे को जरूर मिली, गए सबके पास, लेकिन कहीं से देन मेरे को मिली कि आप गुरु जी के पास जाओ। गुरु जी ने बुलाया तो आ गए। कहीं भी जाना व्यर्थ नहीं होता। तो इतने उठा नहीं गया, इतने में सुई भी आ गई। तो सुई पकड़ी, गुरु जी ने ते आंख खोली तो धड़ाधड़ सुइयां मारनी शुरू कर दी। बहुत सारी सुइयां दोनों आंखों में मारी। इसके बारे में गुरु जी ने 1.5 साल बाद बताया, कुछ समय बाद बताया। एक दिन बोले, कहते तेनू पता है तेरी आंखा च सुइयां क्यों मारियां सी? मैं कहा जी नहीं। कहते तेरे कर्मा दे विच जितने इंजेक्शन लगने रह गए, वो मैंने पहले सुई मार के पूरी की, फिर तेरा कल्याण किया। हिंदी में बताता हूँ, कई बार पंजाबी नहीं पूरी किसी को समझ आती, मैं हिंदी में बोलता हूँ। कहते तेरे कर्मों में जितने इंजेक्शन लिखे थे, मैंने उतने जो बाकी बच गए थे उतने सुई मार के पूरी, फिर तेरा कल्याण। उन्होंने अपनी सारी उंगलियों में 10 की 10 उंगलियों में सुई मार के अपना ब्लड निकाला और मेरी आंखों में डाल। कहते उठ जा, तेरा कल्याण कर। मैं उठ के बैठ गया। ऐसे फील हुआ, आंखें सोच के फिर मोटी मोटी हुई। एकदम से थोड़ी सी चिंता हुई कि ये क्या बन गया, पहले कुछ हुआ नहीं, अब कुछ और प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। लेकिन थोड़ी देर में मेरी आंखें झपक लेना शुरू करके खुल गई। धुंधलापन बढ़ा था, ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ गई। मेरे आगे, बिल्कुल आगे बैठे थे लोग, 2-3 बंदे मेरे को ऐसे नजर आए जैसे जैसे बहुत हल्का सा कोई शैडो होता है। मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी हल्का हल्का दिखाई देना शुरू हुआ। मन में एक इच्छा जागी, गुरु जी ऐसा ट्रीटमेंट और थोड़ा सा कर लें, 2-4-5 बार कर दें तो हो सकता है कि जो हाथ पकड़ के चलता हूँ अपने आप चलना शुरू कर। तो गुरु जी ने बड़ा एक अच्छा जवाब दिया। जिस जवाब से ना मेरे को ऐसा लगा कि जैसे बंद चीज कोई खुल गई। उन्होंने बोला, कर देता कल्याण तेरा, तू की याद रखेगा, ये बोल। थोड़ी देर में गुरु जी चले गए, हम भी घर अपने वापस आ गए। तो अपने रूम में जब आया तो एक दो चीजें हल्की हल्की सी मेरे को दिखाई। जैसे पलवट था, दूसरा स्विच बोर्ड, लग रहा था तो कि ये है कोई चीज, ऐसी चीज लगती।
मैंने अपनी वाइफ से पूछा क्या कर रहे थे मेरे, उसने जो बताया, जो मैंने आपको बताया वो सारा उसने मेरे को उस समय बताया। लेकिन जब मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था मेरे को कोई समझ नहीं आ रही थी क्या। बाद में मेरी वाइफ ने बताया, याद आया कि 382 रुपये बोले थे पर्स, छोटा से। मैं कहा लिया पर्स, देखते कितने पैसे। वो लेके आई, जब खोल के उसने सारे पैसे गिनती किए तो मैं हैरान हो गया सुन के। कहने लगी पूरे 382, एक पैसा ना कम ना ज्यादा। मन को बड़ी समझ आई, एक ठंडक सी मिली, चैन आई थी। कई सालों से ढूंढा है, आज मिले। तो नींद बड़ी जोर से आ गई, मैं सो गया। सवेरे जब उठा तो दुनिया नई थी, पूरे का पूरा विजन वापस। बड़ा ऊंची थी, शोर जाने लग गया कि तो सब दिख रहा है, सब दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा। मन बना के चलना है, जिन्होंने मेरे को एक नई जिंदगी दी है उनके दर्शन करने हैं, चलना, धन्यवाद करना है। घर से तो निकल पड़े जोश जोश में, लेकिन पता नहीं था कि वो रहते कहाँ पे, जानकारी नहीं थी, हम जानते नहीं थे। मेरी वाइफ को याद आया, कहती एक बार कहीं बैठे थे, बात कोई कर रहे थे कि गुरुजी की बातें शायद वो करते थे, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इतना मेरे को जरूर पता सुना है कि बातों में के बस स्टैंड के पास है, जालंधर के बस स्टैंड के पास। हम बस स्टैंड की तरफ चल पड़े, वहां पहुंचे, किससे पूछे, ट्रैफिक चलता हुआ पता नहीं, मार्केट अभी खुली नहीं। एक चाय का खोखा था वहां, एक बुजुर्ग बाहर बैठे कोयले की मीठी जला रहा, नजर पड़ी। मैं कब से पूछ गया था, मैंने रोड क्रॉस करी, जाके पूछा बाबा यहाँ पे गुरु जी कहाँ रहते। कौन गुरु जी? मैं कहा जी इतना ही पता है कि गुरु जी। उन्होंने बोला जी यहाँ दो हैं। दो कौन? क्या गुड़गांव वाले, जलंधर वाले? मैं कहा पहले जलंधर वाले बता दो। कहता पीछे मुड़ जाओ, आपके लेफ्ट साइड में जो गली आएगी उसमें चले जाओ, बिल्कुल टक्कर वाली जो कोठी है वो उनकी। हम चले गए, गेट के अंदर गए, खुला था गेट। आगे घर के अंदर जाने के लिए जाली वाला दरवाजा लगा था, उसमें से मेरी वाइफ ने देखा, कहती हाँ यही है गुरु, कल वाले रात वाले यही। शूज लोगों ने उतारे हुए थे, हमने भी शूज उतारे, दरवाजा खोला, अंदर पैर रखा, मेरी तरफ उसने देखा और स्माइल दी। गुरुजी मेरे को बोल रहे क्यों भाई नींद आई रात को? गुरुजी नींद तो बड़ी है। अगर नींद में छटो गुरुजी, पूरी नजर ही वापस आ गई। गुरुजी बोले कहते पापा तू भी कोई नहीं छट गया, गीता तेरा कल्याण किसी ने नहीं कहा जी नहीं, इन देख रहा है। इशारा ऐसे किया बैठ जाओ, बैठ गए। लोग आते रहे जाते रहे, बातें सुनते रहे, अनेक प्रकार की दुख लेके आ रहे थे।
सबको बोल रहे थे तेरा कल्याण किया, छुट्टी दे दी, घर चले गए। घर जाके फिर चैन ना, गुरु जी के पास जा, बड़ी मुश्किल से वो एक दिन निकाला। दूसरे दिन फिर चले गए, फिर तीसरे दिन गए। जब तीसरे दिन गए तो मैंने कहा कि गुरु जी आंखों में रेडनेस अभी वैसे ही है। तो गुरु जी झट से बोले, कहते लिया पानी का गिलास अंदर। तो गुरु जी की किचन से एक स्टील के गिलास में मैं पानी लेके आया। गुरु जी ने अपनी पॉकेट से माला निकाली, गले में डाली, गिलास में थोड़ी डिप करके तो उन्होंने अमृत बना के दिया। कहते ले पी ले, आज के बाद लाली भी खत्म, रेडनेस खत्म। ऐसा अमृत दिया, सच में नेक्स्ट डे कोई रेडनेस नहीं। मैंने तो रेडनेस को ये सोच के गुरु से बात करी कि बीमारी है तो रेडनेस है, रेडनेस है तो बीमारी है, कल को फिर तंग करें। रेडनेस गायब हो, खत्म हो। मेरी आंखों में गुरु जी की लीला देखो, गुरु जी ऐसा कुछ कर जाते हैं कि दुनिया में कोई कर नहीं सकता। मेरी दोनों आंखों में लेंस नहीं, एक निकाल दिया है, दूसरी आंख से डिसलोकेट है, उखड़ गया। आंख के पानी में छोटा सा है, तैरता रहे। अब लेंस फोकस करता है, लेंस है, पर मेरी आंखें तो फोकस करती, पढ़ता लिखता हूँ, सब कुछ करता हूँ, आता जाता हूँ। अब ये फोकस कौन कर रहा है? जो हो रहा है फोकस हो रहा है, अदरवाइज नहीं होता। डॉक्टर बड़े इस बात से हैरान है, लेंस नहीं है फिर भी आप पढ़ते हो, देखते हो, आते जाते हो, सब कुछ करते हो। कहते हैं हमारी साइंस के मुताबिक हमें कोई बात समझ नहीं आई। सब डॉक्टर यही कहते हैं। तो ये गुरु जी की माया है, उनकी करनी है। तभी गुरु महाराज ने कहा कि गुरु करे सो होए, गुरु जी करते हैं तो हो रहा है, नहीं तो अपने पास की बात नहीं। हम तो सारा दिन मैं करता रहता हूँ, मैं करता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं ना कर तो कुछ होना नहीं। बड़ा शोर डाला हुआ है सब, लेकिन किसी के करने से कुछ होता तो आज गुरु जी की चौखट पर खड़े ना हो सकते, रुके काम कर लेते, जो चाहिए वो ले लेते, हासिल कर लेते। इसलिए जो करते हैं वो गुरु जी ही करते। ना हम किया, ना करेंगे, ना कर सके शरीर, जो किया सो हर किया, भयो कबीर तुम्हें। इसलिए कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं करता हूँ, यही सोचना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए गुरु महाराज, गुरु जी जो हमसे करवाते हैं वो हम किए जा रहे हैं, वही हो रहा है। गुरु करे सो होए। तो ऐसी बातें ना समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अंकल आप म्यूट हो गए हैं। जी, क्या है?
ये खोज करो। जो दुनिया में नहीं हो सकता, बड़े से बड़ा नहीं कर पाता, आसानी से गुरु जी कर जाते, ये खोज करो। जब खोज हो जाएगी ना आपसे, थोड़ी समझ आ जाए गुरु जी क्या है, तो गुरु जी से अटैच होना बहुत जल्दी हो जाए। सत्संग और सुनाऊंगा। हम जयपुर गए 93 की बात, 94 की बात, सॉरी 94 दूसरी बार की, उस समय नहीं हुआ। 94 में बहुत कल्याण किया जयपुर में। 93 की बात, अगस्त में हम गए थे। बहुत दुनिया आई वहां, इतनी दुनिया आई, बेइंतहा दुनिया। कहाँ से आई हमें तो समझ ही नहीं आई। ना कोई बुलाया, ना किसी को ढिढोरा पीटा, ना किसी को मैसेज गए, तो कैसे गए। जिनके घर गए हैं उनको पता है, उनके जानने वालों को पता है, गुरु जी के कुछ संगत के थे उनको पता था। इतनी दुनिया वहां पे आना, ये हमारी समझ से उस समय बाहर थी। आज भी कई लोग कहते हैं जलंधर गुरु जी थे, 150 लोग आते थे, ज्यादा लोग नहीं आते थे, दिल्ली आए ज्यादा नहीं आते थे, ऐसी बात बड़े करते हैं। जितना देखा है उतना ही देखा है। सर्कुलेशन चलता था, संगत आए जा रहे हैं, गुरु जी बातचीत करे जा रहे हैं, भेजते जा रहे हैं, क्योंकि जगह छोटी, बैठाने की ज्यादा जगह भी नहीं, तो एक ही हाल था, आए जाओ बात सुनो, गुरु जी कल्याण करे, चलो भेजते रहना। आखिर में आके कुछ लोग बिठा रहे, तो ऐसे ना एक सर्कल चलता था, बड़े लोग होते थे, गिनती नहीं करते थे, लेकिन आते रहना जाते रहना, आते रहना, ज्यादा दिन भर में बड़े लोग ऐसे। मगर एक दिन गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, जयपुर में इतनी दुनिया आई, गिनती नहीं कर सकते, सुबह से लेके शाम तक रोज महीना भर आती, ये दुनिया कहाँ से आ गई। तो गुरु जी बोले, कहते मैं ना दुनिया को रोक के रखे, ये मैं रोकता नहीं कि इतनी दुनिया आ जाएगी, बिठानी कहाँ है। मैं इसलिए जितने दिन भर में बातचीत हो सके, यहाँ आके बैठ सके, तो मैं उतने लोग बुलाता था। देखी है दुनिया के ऊपर, बुलाने को तो हर रोज ही इतनी दुनिया, देखो आज आ रही ना, रोज आ रही, इतनी दुनिया आ रही। 8-8 लाइनें लगी हुई थी। गुरु जी ने मेरे को बोला, कहते मेरे आगे से एक एक करके निकालते रहे, रोक रोक रुकने नहीं देना किसी, ठीक है, जल्दी जल्दी से एक एक निकालते रहे। गुरु जी ऐसे ऐसे हाथ हिलाते रहे कि चलो चलो चलो, और जिस पे का हिसाब था, जिसको हाथ लगाना उसको ऐसे हाथ लगा देना, ये तो चलो।
एक बुजुर्ग आया, उसको रोक लिया। कहते बाबा की काम करना है, क्या काम करते हो? उन्होंने बोला जी कुआं खोदने का काम कर। ठीक है, उससे बोला कि गुरु बाबा, वहां लोग गुरु बाबा कहने लगते थे, गुरु बाबा। उन्होंने कहा कि गुरु बाबा, हम टोंक जिले के हैं, जहाँ हमारे गांव है, दूर दूर तक पानी की कोई पीने के लिए पानी नहीं। बरसात का पानी जितना इकट्ठा कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें से इस्तेमाल करते। गुरु बाबा हो सके तो पानी का इंतजाम कर दो। वहाँ लोग बड़े परेशान हैं, लोग सब बड़े परेशान हैं। अब पानी के बिना जीवन किस काम का, बहुत बड़ी बात, तो छोटी ना समझना, क्योंकि हमें पानी आसानी से मिल रहा है। ये वो लोग जानते हैं जिनको पानी नसीब नहीं है, कैसे इकट्ठा करते हैं, और मन को समझा के एक एक बूंद का इस्तेमाल करते। गुरु जी की रचना है, दुनिया रची हुई है, उनको तो पता है कि पानी के बिना तो जीवन है ही नहीं। जीवन बनाने से पहले तो पानी का प्रबंध किया है, हवा का प्रबंध किया है, रोशनी का प्रबंध किया है। खाली रोशनी बहुत कुछ डाल के किया, दया आ गई। मेरे को कहते सामान लिखा, मैंने लिखा। कहते नहीं समझा, जो कपड़ा लिखवाया है उसमें सारा सामान बांध एक पोटली बना लो, किसी एक कुएं के नीचे उतर जाओ, उसमें एक गड्ढा करके इस पोटली को दबा। ये पोटली दबानी है जब सूर्य अस्त हो रहा। कहते अगले दिन पानी आया। उनको समझा के भेज दिया। उन्होंने सामान इकट्ठा किया, जाके नीचे दबा दिया सूर्यास्त के टाइम। बताते थे, कहते दुनिया बड़ी सुनकर आ गई थी, चलो देखते हैं पानी निकलता है। काफी दुनिया आ गई थी देखने। सवेरे देखना था, जब सुबह जैसे रोशनी की पहली किरण आई, लोगों ने देखा तो कुछ चमक नजर आई। चमक से पता चल गया कि पानी ही चमकता है, बाकी नहीं। चले में थोड़ी में रोशनी हो गई तो सारी दुनिया देखा कि पानी। जैसे पानी निकला उसके अगले दिन वो, या उससे अगले दिन मतलब अगली बार वो आ गए, ढोल नगाड़े बजाते हुए आए, आवाज सुनी। अब देखने के आगे कौन है, थोड़ा दूर से, लेकिन मेरे को पुलिस के पास ही खड़े रहना होता था तो ड्यूटी खराब ना हो जाए। मैं झट से पीछे आ गया, तो आके पुलिस से कहा, मैं पुलिस ढोल नगाड़े बजाते आ रहे। कहते हाँ वही बुजुर्ग आया है जिसके बोला था तेरे कुएं में पानी निकल आए। कहते पानी आ गया, वही आ रहे खुशी से। तो जब वो आए तो गुरु ने उसको बुला के बोला कि बाबा, पानी देने के लिए किसी को मना नहीं करना, जात पात नहीं देखना, छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं देखना। जो भी कोई पानी मांगे उसको दे दो। अगर आपने पानी बेचा या किसी को मना किया
तुरंत ही ये कुआं सूख जाए। जी बोलते चले गए सारे। हमारे जलंधर जाने के बाद भी बस लेके आए थे गुरु जी के दर्शन करने। ऐसे गुरु जी की कृपा है, ऐसी माया करनी देखो ऐसी। इसमें एक बात खास है जो आपको समझनी। हर सत्संग एक ही चीज आपको मिले, गुरु जी को दया में लाना, ये अपना काम। दया में आना गुरु जी का काम। तो दया में तब आएंगे जब हम गुरु जी को याद कर करके, याद कर करके, याद कर करके एक दिन दया आ जाती, इतना याद करता है तुम्हें, और क्या चाहिए। ऐसे बोलते तो इंसान में जो बोलता है तो तुरंत मिल जाता है। पहले याद करो, फिर मांग करो। मांग कर देनी गुरु जी ने। लेकिन देरी, बिना याद के देरी बड़ी लगती। कर तो फिर भी देना, लेकिन बिना याद के देरी लगती। पर एक नाउम्मीद वाली बात होती है, इंसान थक के चला जाता है। तो इसलिए जितना मर्जी बखान कराओ, जब बात उसमें से समझने के लिए सामने आएगी, वो एक ही बात सामने आएगी, जो जन तुम्हारी भगत करते जिनके काज सवार। जिन्होंने याद किया गुरु जी को, वो झट से लिए जा रहे हैं। और दुनिया लेके लिए जा रही। बस ये तो दिखता है कि वो भी ले गया, वो भी ले गया, वो भी ले गया, पूरा करा गया, अपना काम करा गया। लेकिन ये नहीं दिखता कि कैसे हुआ है, कैसे करवा गया, ये नहीं दिखता। हमारी आंखें यहाँ पे बंद है। सो आप ख्याल करो अपना, देरी मत लगाओ। तो गुरु जी की याद में रहना शुरू करो, मन की इच्छाएं सारी पूरी हो जाए। इसके अलावा फिर गुरु जी की प्राप्ति भी हो जाए। एक इच्छा जरूर बना के चल, मांग तो पूरी करानी है, साथ में गुरु जी को भी पाना है। जैसे गुरु जी कहते थे, एक तीर दो निशान। कहते मैं ऐसा काम कर, आप भी कर। एक गुरु जी, दो काम। एक जो डिमांड है वो मिल जाए, पूरी हो जाए। एक गुरु जी को पाया, एक याद से ही मांग। सो याद करो, जितना कर सकते हो करो। इतना ओके, आपसे मैं आज्ञा लेता। मैंने आगे भी सत्संग पे जाना, फिर अगली बार मिलेंगे। जो गुरु महाराज बुलवाएंगे, यह शरीर बोलता है। कृपा करें आप सब पर। गुरु जी की बताई हुई बातें आपको सुनाई गई, उन्होंने सुनवाई, आपके भाग्य में तभी आई। सो आपको ये सारी बातें समझ आ, आप समझने की कोशिश करोगे ना, जरूर समझ आए। दुनियावी पढ़ाई समझ के करी है, हो गई है, पास भी हो गए। कहाँ तक पढ़ाई कर, गुरु जी की भी पढ़ाई कर, थोड़ा समझो, ये भी समझ आ जाए। जैसे वो पढ़ाई समझ आई, वैसे ये भी समझ आ जाए। जो पढ़ाई करी है, जो एक्सपीरियंस लिया है, जो किया, उसका काम भी कर रहे हो। और गुरु जी की पढ़ाई करोगे तो गुरु जी का भी काम कर दो, उनको याद करना वो भी कर दो, सब कुछ पालोगे। तो ख्याल रखो, आज्ञा लेता हूँ। जय गुरु जी।